ठीक है, अब हम अपने अगले पैनल की ओर बढ़ेंगे, जिसके लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी विवेक अग्रवाल जी को। बिजनेसमैन है, पत्रकारिता से भी ये जुड़े रहे हैं। साथ ही साथ मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी विनोद केसरवानी जी को, युवा उद्यमी हैं, समाज सेवी हैं। और साथ ही साथ ब्रजेश रावत जी व्यापारी हैं, वो भी मैं चाहूंगी मंच पर आए और इस सेशन को आगे बढ़ाएं। और अब इस पैनल को हम आगे बढ़ाएंगे, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। ओवर टू यू जयप्रकाश। तो देखिए, ये सफर लगातार इसी तरह चल रहा है, वार पलटवार, यही तो होता है राजनीति का। लेकिन अब हर सेक्टर के लोगों से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारा मकसद सिर्फ यही है कि अब यहाँ के व्यापारी वर्ग क्या सोचता है, व्यापारी के मुद्दे क्या हैं, और व्यापार में बदलाव हुआ, डर लगता है, नहीं लगता है। तो बहुत सारे पहलुओं पर हम चर्चा कर रहे हैं। और हमारे साथ देखिए विवेक अग्रवाल जी हैं, व्यापारी हैं, पत्रकार भी हैं बताया जा रहा है पेशे से। विवेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ विनोद केसरवानी जी हैं, युवा व्यापारी हैं, समाज सेवी भी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ब्रजेश रावत साहब हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है, वो भी व्यापारी है। सबसे पहले विवेक साहब, चर्चा की शुरुआत आपसे ही मैं करना चाहता हूँ। मंच पर आप ले लीजिएगा माइक। सर, आप अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा बताइएगा। और व्यापारी, क्या योगी सरकार में चित्रकूट का व्यापारी अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, और क्या देखते हैं आप इस सरकार के कामकाज को? देखिए, चित्रकूट में जो समस्या थी व्यापारियों के लिए, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर दस्युओं की समस्या रही है। यहाँ पर गुंडा राज था, जो माननीय योगी जी के आने के बाद एकदम समाप्त हो गया है। और ये मैं समस्त व्यापारियों की तरफ से कह सकता हूँ कि यहाँ पर व्यापारी अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस कर रहा है। मैं तो भुक्तभोगी हूँ, मेरा पूरा परिवार डकैतों की समस्या को लेकर के पूरे चित्रकूट करवी को छोड़ करके दिल्ली में जाके बस गया है। तो मैं अपने माता पिता की सेवा के लिए यहाँ रुका रहा, और मैंने देखा यहाँ पर अब लग रहा है जब से योगी जी की सरकार आई है तो ऐसा महसूस होता है कि अब हम सुरक्षित हैं, यहाँ पर कुछ भी कार्य कर सकते हैं। अगर व्यापार की दृष्टि देखा जाए तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो कार्य अधिकारियों को यहाँ पर हम व्यापारियों के करने चाहिए, उनकी समस्याओं को सुनना चाहिए, उनकी समस्याओं का निदान करना चाहिए, उनकी समस्याओं से 1 2 4 होना चाहिए, उनको बैठ करके उनकी समस्याओं का निदान करना ही चाहिए। पर वो अभी कमियां हैं, उन कमियों को दूर करें तो चित्रकूट का व्यापारी, चित्रकूट के लोग और भी यहाँ पर सुरक्षित और अपने आप को सुरक्षित समझ सकते हैं। चलिए, मैं विनोद जी, क्योंकि आप व्यापारी भी हैं और समाज सेवा भी है, थोड़ा अपने बारे में बताइए हमारे दर्शकों को, और समाज सेवा आप कैसे कर रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपको, उत्तर प्रदेश जी न्यूज़ उत्तराखंड के पूरी टीम को, जो हमारे उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा जिला जिसे बोला जाता है, वहाँ पर आपने सभी संभ्रांत नागरिकों को बुला के एक मंच के नीचे अपनी अपनी बात कहने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बहुत छोटा व्यापारी हूँ और इसी चित्रकूट जिले पे मैंने कहते हैं जीरो के बाद कोई कुछ अंक नहीं होता, उससे मैंने अपना जीवन स्टार्ट किया। गैरेज में नौकरी किया, इसके बाद छोटी सी दुकान, मोबाइल की दुकान खोला। उसके बाद मैंने धीरे धीरे करके यहाँ देखा कि यहाँ पर ना रोजगार का साधन है, ना कोई फैक्ट्री है, ना कोई इंडस्ट्रियल एरिया था। तो यहाँ के जितने भी संभ्रांत लोग रहते थे वो बाहर जाके बस जाते थे, लेकिन हमारी इतनी हैसियत ना होने के कारण हम लोग यहीं पर अपना जीवन यापन करने लगे। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, हमारा चित्रकूट जिला पिछले 30 सालों का जिला बना हो गया। 30 सालों में चित्रकूट जिला के अगल बगल जितने भी जिले हैं आज चित्रकूट जिले से 10 गुना ज्यादा प्रगति पे है। लेकिन हमारे चित्रकूट जिले में पहले दस्युओं की समस्याएं थी, रोजगार यहाँ पर व्यापार लोग नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जब से मोदी जी की सरकार आई, योगी जी ने उत्तर प्रदेश को संभाला, उन्होंने यहाँ पर डर और यहाँ पर दस्यु पे बाधित क्षेत्र को खत्म करके व्यापारियों को यहाँ पर संरक्षण दिया। लेकिन जो हमारे जनप्रतिनिधि थे, मैं आपके मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो जनप्रतिनिधि थे उन्होंने इस चित्रकूट का विकास नहीं किया। उन्होंने सिर्फ अपनी जाति की राजनीति करके यहां पर सत्ता में बने रहे। मैं आपको बताना चाहता हूं 30 साल पहले मेरा भाई जो प्रिंस था
वो यहाँ पर इसी हॉस्पिटल पे मैं लेके गया, 10 मिनट में उसको रिफर कर दिया गया। 10 मिनट के बाद हम यहाँ से 4 घंटे 5 घंटे लगे इलाहाबाद ले जाने में। प्रयागराज 120 किलोमीटर है, 220 किलोमीटर यहाँ से लखनऊ है, 180 किलोमीटर यहाँ से कानपुर है। उतने में मरीज रास्ते में दम तोड़ देता है। कोई भी बचाव का साधन हमारे पास नहीं था। 4 घंटे मेरा भाई तड़प तड़प के इन्हीं हाथों में वो दम तोड़ दिया। उस समय हम जीरो में थे। 30 साल बाद मैं आपको बताना चाहता हूं, 30 साल बाद उसी चित्रकूट के उसी हॉस्पिटल में जब मैं अपने पिताजी को लेकर गया तो वही 30 साल वाली स्थिति थी। 10 मिनट के अंदर रिफर कर दिया गया। रिफर करने के बाद जब मैं अपने पिताजी को लखनऊ लेके मैदानता में गया, वहां पर मशीन लगी थी, वहां पर पैसा निकालो बस दो। 6 महीना मेरे पिताजी वहां एडमिट रहे, वहां से लौट के आए। स्थिति यहाँ आज भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज ना कार्डियो का डॉक्टर है, ना गैस्ट्रो का डॉक्टर है, ना न्यूरो का डॉक्टर है। अरे 30 सालों में चित्रकूट में हॉस्पिटल के स्वास्थ्य के मामले में क्या विकास हुआ। एक खो का हॉस्पिटल यहाँ पर बनाया गया था करोड़ों रुपए लागत से, आज भी वो बंद पड़ा है, उसको सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मैं जनप्रतिनिधियों से पूछना चाहता हूं, उन्होंने चित्रकूट जिले में सबने विकास सोने की लंका बना दिया। मैं कहता हूं चित्रकूट में हॉस्पिटल स्वास्थ्य के नाम पे क्या दिया उन्होंने। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा वैसे विनोद जी आप मुद्दा बहुत वाजिब उठा रहे, लेकिन क्या चुनाव लड़ने की भी प्लानिंग है क्या? मैंने अच्छा भाई बोलते हैं साहब, आप मुझे आपको लगता बता है कि देना चाहता हूं बहुत कि सारे सारा नेता समाज जानता मैंने है। बहुत सारे नेता देखे, लेकिन ऐसा मतलब आप जैसा अंदाज किसी का नहीं देखा है चित्रकूट में। मैं आप सभी जनता को बता देना चाहता हूं, सारी जनता मेरी गवाह है। मैंने अभी कुछ दिन पहले मुद्दा जब उठाया तो मेरे ऊपर राजनीति दबाव भी बनाया गया, मेरे व्यापार को प्रभावित करने के लिए भी बनाया गया कि आप शांत हो जाओ, नहीं आपको यहां नास्तानाबूद कर दिया जाएगा। लेकिन कितने दिन वो सत्ता में रहेंगे, कितने दिन समय बदलता है। मैं भी इसी जिले पे मैंने सत्ता को बदलते देखा है, कई सरकारों को बदलते देखा है, लेकिन सत्यता से पीछे कोई नहीं भाग सकता। चलिए, यहाँ पर बैठे एक एक व्यक्ति अपना परिवार को खोया है, चलिए। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। लग रहा है विनोद केसरवानी जी भरे पड़े हैं, गुस्सा है। अच्छा विनोद उसके जी, निकाल आपसे मेरा एक और सवाल है हाँ। कि क्योंकि आप समाज सेवी भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, तो बिजनेस करना आज आसान है या अभी भी कई रुकावटें आती है अगर जो बिजनेस करना मैं चाहते आपको हैं? ये बता दूं कि राजनीति को मैंने संन्यास ले लिया है आज से। मैंने अभी स्टाम्प पेपर में लिख के दिया कि भविष्य में कभी मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन समाज सेवा में कभी पीछे नहीं हटूंगा। चित्रकूट की जनता के लिए अपनी जान मुझे अगर निछावर करना पड़े तो मैं जान निछावर करने लेकिन की सर तैयार आपका जोश देखकर जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप ये बताइए बिजनेस करना आज आसान है या अभी भी कई रुकावटें आती हैं? बहुत ज्यादा रुकावट है। यहाँ के सत्ता के जो लोग बैठे हैं ना, वो सत्ता में जब रहते हैं तो लोगों को भूल जाते हैं। यहाँ पर जब वो कुर्सी से जब नीचे उतरते हैं तो लोगों को पहचानते हैं, इसके अलावा वो यहाँ किसी को नहीं जानते। चलिए ब्रजेश जी को भी चर्चा में जोड़े। ब्रजेश जी कितना बदलाव आप देखते हैं चित्रकूट में, या जो विनोद जी कह रहे हैं कि वाकई में मूलभूत सुविधाओं की है कमी इसके अंदर? अब हम सब व्यापारी बैठे हुए, पहले तो जी उत्तर प्रदेश का बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने इस चित्रकूट को अपने इस 45-46 साल की उम्र में बहुत ही बदलते देखा। जिससे प्रिंस भाई ने अभी मूलभूत सुविधाओं की बात की, स्वास्थ्य की बहुत बड़ा मुद्दा है, इतने साल बने जिले को हो गए। हमारे सांसद महोदय ने ओडीपी प्रोडक्ट की बात की, लकड़ी के खिलौने की। स्थिति ये है कि हम ओडीओपी की बात तो जरूर करते हैं, लेकिन उसके संसाधन उपलब्ध नहीं है। मंच में बात करने के लिए बहुत ढेर सारी संभावना है। मैं आयुर्वेदिक उत्पाद छोटे से व्यापार से उठ के ऊपर तक आया, बहुत बड़ा दंश इस जिले में झेला। जैसे मेरे बड़े भाई साहब ने कहा कि दासियों का जो यहाँ पे दबाव था, जैसा यहाँ पे माहौल था कि व्यापारी रहना ही नहीं चाहता था, उस स्थिति परिस्थिति में हम लोगों ने स्वरोजगार पैदा किया, छोटे स्तर पे व्यापार करके आज यहाँ पहुँचे। जैसे जड़ी बूटियों का यहाँ बहुत बड़ा हब है एक तरह से देखा जाए। हमारे गुरुजी बैठे सदर प्रणाम उनके चरणों में, अपने एक योग से लगे हुए हैं। तो यहाँ बहुत सारी ऐसी संभावनाएं हैं कि जिसका दोहन करके यहाँ खूब बड़े रोजगार या स्वरोजगार पैदा किए जा सकते हैं। लेकिन स्थिति परिस्थिति ऐसी बना दी गई है क्षेत्र की कि बड़ा व्यापारी कुछ नहीं करना चाहता। अब जब से योगी सरकार आए तो ये चीज़ तो जरूर कहेंगे कि शासन प्रशासन जो आदमी जरा सा भय मुक्त हो गया है, वो तो माहौल हुआ, लेकिन मूलभूत सुविधाओं के नाम से हम आज भी दिल्ली, इलाहाबाद, नागपुर पे निर्भर है। शिक्षा को लेकर भी ये स्थिति है। हम आज कहें कि विश्व बच्चों की जो शिक्षा चल रही है, जो टेक्निकल एजुकेशन की बात करें, तो ऐसा कोई बड़ा हब नहीं है कि जहां हम टेक्निकल एजुकेशन अपने बच्चों को दे पाए। आज भी हम भोपाल, नागपुर, दिल्ली, कहीं ना कहीं बाहर पे आश्रित हैं। क्योंकि अब देखिए धीरे धीरे, क्योंकि वक्त मैं एक आपसे चीज जा रहा हूँ, क्योंकि आखिरी पड़ाव पर हूँ।
आप हमारे मन से क्या कहेंगे कि देखिए चित्रकूट में ये कमियां हैं, एक व्यापारी के तौर पर मैं ये बातें रखता हूं, जल्दी से बताइए, फिर मैं जल्दी से और मेहमानों से पूछूंगा। व्यापार की स्थिति से यदि कमियां बोलूं तो बहुत सारी हैं। हमारे पास संभावना है, छोटी जगह है। यदि साधन की बात करें, ट्रांसपोर्टिंग की बात करें, हमको अपना माल बना के बेचना है तो हमको यहाँ से इलाहाबाद एक हब बनाना है, या तो मध्य प्रदेश, दूसरा उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश जो सीमा क्षेत्र है, ये दो प्रदेश होने का एक बहुत बड़ा दंश है, विकास को भी लेके व्यापार को भी लेके। यदि ये फ्री जोन हो जाए तो 40-50 किलोमीटर का जोन, जबकि दोनों गवर्नमेंट एक ही जैसी है, वो भी नहीं संभव हो पा रहा है। अब इस मोदी और योगी मोहन सरकार में यदि ये क्षेत्र के लिए नहीं हो पा रहा है तो ये कभी नहीं हो पाएगा। नदियों को लेके, विकास को लेके, यूपी एमपी को विकास को लेके बहुत ढेर सारी खींचातानियां चल रही हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेके नदी के ऊपर नाले जो गिर रहे हैं, यूपी वाले कह रहे हैं कि हम साफ कर रहे हैं, एमपी वाले कह रहे हैं हम गिरा रहे हैं। बहुत सारी चीजें चल रही हैं। चलिए विनोद जी, यही मेरा सवाल आपसे, आप क्या देखते हैं कि चित्रकूट को चाहिए क्या? मैं चित्रकूट वासियों से एक अपील करना चाहता हूं, 2027 में ऐसे चेहरे को अपने बीच ला के खड़ा किया जाए जो युवाओं के, बुजुर्गों को, जो स्वास्थ्य शिक्षा की बात करेगा, वही हमारे चित्रकूट का अगला विकास के लिए हम उसको चुनाव में देखना चाहते हैं। सर आपसे मेरा यही सवाल, आप क्या चाहते हैं कि चित्रकूट में ये दिक्कत है और ये इस पर ध्यान देने की जरूरत है? चित्रकूट के विकास के लिए बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जिसको नकारा नहीं जा सकता, और चित्रकूट के विकास के लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता है जो एक अंतहीन सिलसिला है। अब जैसे चित्रकूट के विकास के लिए जो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की जो सीमा पड़ती है, इसमें चाहिए तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकारों को मिल करके एक इसका पॉजिटिव अप्रोच निकालना चाहिए जिससे अच्छा विकास हो। लेकिन अगर चित्रकूट का यूपी का तीर्थयात्री है, उसे मध्य प्रदेश जाना पड़ता है तो उसको अपनी गाड़ी बदलनी पड़ती है। एक फ्री जोन की बातचीत थी कि चित्रकूट फ्री जोन हो गया, नहीं हो गया पता नहीं, क्योंकि अभी उसमें कोई अमल नहीं किया गया है। चित्रकूट में जो लोग आते जाते हैं, जो बसें हैं, जो छोटी छोटी गाड़ियां हैं, जिनको चित्रकूट, अनसुईया जी, स्फटिक शिला, गुप्त गोदावरी, राजापुर, पूरा यहाँ से वहाँ तक जोड़ना चाहिए जिससे पूरा तीर्थयात्री उसका आनंद ले सके, तभी यहाँ पर्यटक आएगा, तभी यहाँ का विकास होगा। सर जल्दी से कुछ कहना चाह रहे थे। प्रशासन बड़ी दम भरता है यहाँ के विकास को लेके। जैसे होटल है, पर्यटन के लिए मुख्य होटल आता है, उनकी जो एनओसीज है, उनकी जो सुविधाएं देने की बात होती है, तो अधिकारी तो मंच से बोलता है कि उद्योग बंधु की मीटिंग हुई, बोले कि इनको सरलता से हो जाए। जब व्यापारी पहुंचता है अधिकारियों के पास, इतना उनका दोहन किया जाता है कि त्रस्त होकर बिल्कुल बैठ जाता है। विनोद जी, कोई भड़ास तो नहीं निकालनी है? जल्दी से निकालिए, फिर मैं वक्त नहीं दूंगा आपको। भड़ास तो बस मेरी एक है कि चित्रकूट जिले को जिन लोगों ने यहाँ पर इतना सत्ता में बैठ के शासन किया है, उन्होंने यहाँ चित्रकूट के लिए वास्तव में कुछ नहीं किया, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़े, और मैं चाहूंगा कि आप मंच पर बहुत रहिए। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय में दिया। मैं चाहूंगी मंच पर आप बने रहें और रमेश चंद्रा सर मंच पर आए और आप सभी को सम्मानित करें। तो आज ये है उत्तर प्रदेश की बात, जहां मुद्दे भी बड़े हैं और उम्मीदें भी उतनी ही बड़ी हैं। यहाँ सिर्फ चर्चा नहीं हो रही है, यहाँ तय हो रही है आने वाले कल की दिशा। जब इतने अनुभव और विचार एक मंच पर आते हैं तो संवाद अपने आप समाधान की ओर बढ़ता है, और वही आज हो रहा है। तालियों से आप, मैं चाहूंगी इन सभी का स्वागत करें। रमेश चंद्रा सर जी इन्हें सम्मानित कर रहे हैं, तो तालियां बजती रहनी चाहिए। तो ये मंच सिर्फ सवालों का नहीं बल्कि जवाबदेही का भी है, और वही आज इस मंच की शोभा को भी बढ़ा रहा है। आज जो बात हो रही है वो सीधे लोगों की जिंदगी से जुड़ी है। हर जवाब एक नई सोच को जन्म दे रहा है, और यही इस मंच की ताकत भी है। तो जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का ये कार्यक्रम सकारात्मकता की तरफ बढ़ता हुआ। तो अब चलिए